ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। मेरे प्यारे आत्मीय भाई और बहनों, मेरा नमस्कार आप सभी को। और आज के इस चलचित्र में हम बात करेंगे डीएफ की ऊर्जा की। आजकल उनके हृदय में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। डीएफ ऊर्जा जो है वो क्या महसूस कर रही है। तो जो डीएम है उनको पता चलेगा कि जो उनकी डीएफ है, जो उनकी स्त्रीत्व ऊर्जा है, वो आजकल क्या सोच रही है। इस पूरे चलचित्र में हम जो है वो करंट एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलचित्र में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन उसको दबा दीजिएगा, ताकि प्रत्येक चलचित्र की सूचना आप लोगों को मिलती रहे। और जो आपकी जो यात्रा है, जो आध्यात्मिक यात्रा एक तरीके से, वो उसमें क्या हो रहा है और ऊर्जाओं के साथ में आप जो है कनेक्ट हो पाओगे, जुड़ पाओगे। और जो है और आपको बहुत सारी जो बातें हैं वो भी पता चलेंगी। तो आज हम आजकल की ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने ये बनाया था कि किस तरीके से जो डीएफ है वो बहुत पेन में है, तकलीफ में है। शारीरिक रूप से जो है उनको थोड़ा सा बाएं साइड में, उनके शरीर के बाएं साइड के किसी भी अंग में जो है उनको बहुत तकलीफ है। पर अभी जो कल से जो ऊर्जा थोड़ी सी बदली है, कल की जो ऊर्जा थी वो थोड़ी सी जो है एक तरीके से थोड़ा थोड़ा हैवीनेस सा फील हो रहा था डीएफ को। उन्हें नहीं पता क्यों, बट ऑब्वियस सी बात है कि ये डीएम की ऊर्जा थी, पुरुषत्व ऊर्जा थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो कल हमारी डीएफ थी वो थोड़ा सा जो है बड़ी मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा, चाहे वो ध्यान में हो या सपने में हो, नहीं चाहते हुए भी, कि वो जो है मतलब वो और जो उनके डीएम हैं वो प्रेम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना। एक दूसरे से वो जो है एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। 5D वर्ल्ड में एक दूसरे के पास है, एक दूसरे को मतलब जो है माथे पे किस कर रहे हैं। मतलब जो प्रेम जो होता है एक तरीके से, इस तरीके से वो कर रहे हैं। तो एक दूसरे से मतलब बहुत ही प्रेम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये जो मेरी डीएफ ऊर्जा है उन्होंने जो है वो कल ऐसा महसूस की, अच्छा भी लगा। इवन कई डीएफ जो है वो थोड़ा डरी भी कि हम क्यों याद कर रहे हैं, हमें नहीं याद करना, मतलब हम नहीं चाहते हुए हमें क्यों याद आ रही। लेकिन ये सब ऊर्जाएं हैं, होगा तो सब कुछ भगवान के समय पर ही ना। लेकिन जो है वो जो उस समय जो आपका डीएम जो महसूस कर रहे हैं वो आपको यहाँ महसूस हो रहा है। तो ये जो मैंने बताया ना, जो ये जो पोर्टल है जो भी आपको खुला है, तो बहुत सारे यूनियन तो होने हैं, ये तो पक्का है। तो एक तरीके से भगवान का आप लोगों को संदेश है कि आप लोगों का जो यूनियन है वो बहुत ही करीब है, बहुत पास में है। और आप लोग अच्छा कर रहे हो, हर तकलीफ़ों को जो है आप बहुत धैर्यता के साथ जो है वो जी रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म कर रहे हो। अब आपको जो है कुछ भी भगवान से नहीं चाहिए। इवन अब डीएम जो जो बहुत आगे आ चुकी है ना, मेरी स्त्रीत्व ऊर्जा जो इतना आध्यात्मिक मार्ग में आगे आ चुकी है, वो समझ चुकी है वो किस कार्य के लिए धरती पे आई हो। इवन अब उनको डीएम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी इवन उन लोगों को याद भी नहीं आती। इवन अब ये तक हो चुका है, डीएम का कॉल आए, मैसेज आए, नहीं आए, इससे उन्हें कोई भी जो है वो मतलब नहीं रह गया। वो बिल्कुल भी जो है अपने आप को अलग कर चुकी हैं। वो अपने आप में जो है अब एक शक्तिशाली स्त्रीत्व ऊर्जा बनकर आई हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी अंदर की जो पुरुषत्व ऊर्जा है, जो डीएम है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी, उसको भी उन्होंने बैलेंस किया हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए, भगवान इस कार्य से इतने खुश हैं कि अब जो है एक स्त्रीत्व ऊर्जा सच में जो है शक्ति के रूप में उभर के आई है, जिसकी अपनी खुद की जो है पुरुषत्व ऊर्जा, स्त्रीत्व ऊर्जा उन्होंने अपने अंदर खुद से स्वयं से जो है डीएफ और डीएम को बैलेंस कर लिया। ये इसके लिए उदाहरण देना चाहूँगी, जिस तरीके से माँ सीता जो है जब वन में गई थी, और उस तरीके से एक तरीके से अपने डीएम से, भगवान श्री राम से उनका पिछड़ना, उसके बाद लेकिन उनके अंदर खुद जो है आपको पता है वो प्रेग्नेंट थी, वो गर्भवती थी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को किस तरीके से संभाला, क्योंकि वो एक शक्ति के रूप में उभी, और अपने पति से दूर रहते हुए भी उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों को जन्म दिया, उनका पालन पोषण किया, किस तरीके से जो है आश्रम में जो है वो खुश रही, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छा पढ़ाया, अच्छा ज्ञान दिया। ठीक है, तो ये वो है एक शक्ति स्वरूपा। ठीक है, आपको सनातन धर्म में तो कहते हैं ना, एक एक चीज़ का अर्थ है, एक एक चीज़ का। सनातन धर्म को समझिए और पढ़े ना, तो आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। सनातन धर्म के जो भगवान है ना, उन्होंने आज नहीं लाखों करोड़ों वर्ष पहले इन सब चीज़ों का संदेश दे चुके हैं। बस ये है, यहाँ पे मैं जो बोलूँगी वो सत्य बोलूँगी कि जो है वेस्टर्न कल्चर हो या जो भी हो, वो सिर्फ सनातन धर्म से, चाहे अध्यात्म, वो भी चुराता है, और शायद कोई अगर कॉन्सेप्ट है तो वो भी चुराता है। ठीक है, लेकिन अगर सच में आप सनातन धर्म को जानते हो ना, सनातन धर्म से, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ सनातन धर्म को ही देखो, पढ़ो, समझो, आपको अपने सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं तो यहाँ ऊर्जाओं की बात कर रही हूँ।
तो ये वो जो शक्ति है जो माँ सीता ने जो है ली, जो माँ पार्वती ने ली, जब वो सती के रूप में जब उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया था, दोबारा जो जन्म लिया था पार्वती के रूप में, भगवान शंकर के तप को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। समझ रहे हैं? पहले उनकी जो पत्नी थी, पहले जन्म में वो सती थी, माँ सती थी, उसके बाद वो जल गई थी क्योंकि उनके पति का अपमान हुआ था। और इसके बाद में उन्होंने जो है वो पार्वती के रूप में एक राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया था। अब चूंकि उनकी आत्मा तो भगवान शिव के लिए है ना, तो उन्होंने बहुत तपस्या की थी। वो भी क्या हुआ, एक उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया। तो यही भगवान जो है इस समय जो है इस कलयुग में जो भी हमारी डीएफ हैं, वो इस संसार में जो धरती पर हैं, वो भगवान वही उनसे भी चाह रहे हैं कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी शक्ति को जानो, पहले अपनी शक्ति को जागृत करो। जिस तरीके से माँ सीता ने जागृत की, जिस तरीके से माँ पार्वती ने जागृत की, समझ रहे हैं आप लोग? उन्होंने कभी अपने डीएम से शिकायत नहीं की कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया, आपने वैसे नहीं किया। क्या कभी उन्होंने शिकायत की? और मैं यही कहूँगी, आप किसी भी मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, एक बार जो है सनातन धर्म को जानो। सनातन धर्म सबके लिए है। सनातन धर्म जो है वो वर्ल्ड ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन, जो है वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, धर्म है सनातन धर्म। समझे? सारे लोग उसी से निकले हैं, चाहे वो कोई भी मजहब पंथ क्यों ना हो, कुछ भी, सबके पूर्वज हिंदू थे। ठीक है, बाद में किसी ने कन्वर्जन किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन सबके पूर्वज हिंदू थे। तो एक तरीके से कहते हैं ना, वो आपके पूर्वज है, कहते हैं ना अपने पितृ, अपने पूर्वजों को जानो। उन्होंने इतना ज्ञान छोड़ देना, आप अगर बस उसी को पढ़ लो ना, तो आप तो पूरे ब्रह्मांड के ज्ञाता हो जाएगा। बस एक बार समझो, जानो, समझ रहे हैं? तो उस शक्ति को जगाने की ज़रूरत है। और जो अब हमारी डीएफ है बहुत जो बैलेंस हो चुकी है, वो अब उस शक्ति में आ चुकी है। अब उन्हें डीएम की ज़रूरत जो है महसूस नहीं होती। अब ज़रूरत नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेम नहीं करती, बहुत प्रेम करती है, लेकिन अब वो अपने आप में शक्तिशाली बन चुकी है। ठीक है, तो इसलिए भगवान जो है उनको ये भी दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, डीएम भी उनसे प्यार करते हैं। और कल जो आप लोगों ने महसूस किया सपने में, ध्यान में, कि डीएम जो उन्हें प्यार कर रहे हैं, उन्हें अपने उनको हक किया, उनको किस किया, इस तरीके से जो भी आपने महसूस किया वो सत्य है। वो आप जो है आपका 5D में मिलन तो हो ही गया है, बस अब 3D की बात है। तो बस इसी तरीके से आप लोग कार्य करते रहें। और हाँ, अगर आपने ऐसा महसूस किया है और आपने ये जो आपने भी ऐसी चीज़ों को महसूस किया अगर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और साथ में आपने जो भी देखा, जो भी सपने में, आप जो है कमेंट बॉक्स में लोगों को बताएं। क्योंकि देखिए, जो और भी लोग वीडियो देखेंगे ना, तो उनको ये आपके कमेंट के माध्यम से जो ये पता चलेगा कि सिर्फ उनके साथ ही ऐसा नहीं है, साथ में और भी डीएफ ऊर्जा है जिन्होंने ये महसूस किया है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी एक आत्मा का, जो आपकी आत्मा का उद्देश्य है ना, जो इस ऊर्जा में, जो अर्धनारीश्वर यात्रा में है ना, ठीक है, जिसे आप वेस्टर्न में ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं। तो उनको जो आपके एक कमेंट से दूसरों के पता चलेगा कि हाँ, वो सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, और भी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी हो रहा है, जो इस यात्रा में है। ठीक है, तो ये आपका ही उद्देश्य है। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपके कोई ऐसी फ्रेंड है, आप उसे जानते हो, वो भी इस ऊर्जा में है, इस यात्रा में है, तो आपके लाइक और आपके कमेंट से जो है आपका भी एक उद्देश्य जो है वो पूरा होगा आत्मा का। ठीक है, तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप इसे महसूस करिए, लेकिन हाँ, आपको अपनी एनर्जी को नीचे नहीं करना है कि अब हम फिर से डीएम के पीछे पड़ गए और उसकी जाकर डीपी चेक कर रहे हैं या फिर उसको मैसेज का वेट कर रहे हैं। नहीं, आपको ऊर्जा तो लोग करनी ही नहीं है। भगवान तो सब डिवाइन टाइमिंग पे तो आपका सब कुछ इतना आसान हो जाएगा ना कि आपको खुद लगे कि हाय भगवान मेरे साथ तो ये, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि अजूबा हो गया, आश्चर्य हो गया कि सब चीज़ें जो इतनी कठिन थी इतनी आसानी से होगी। जब भगवान जो शक्ति है ना, जब वो अपने उतरती है ना, तो ये 3D की जितनी शक्ति है ना, जो नकारात्मक, ये जो आपकी ब्लॉकेज जो है एक तरीके से कहा जाए, जो आपके बीच में रास्ते में आ रहे हैं, वो सब अपने आप हट जाएंगे, सब आपके साइड हो जाएंगे। माता पिता भाई बहन सब कुछ, सब लोग आपके साथ हो जाएंगे, सब आपके डिसीजन को जो है वो स्वीकारेंगे, आपको प्रेम देंगे और साथ ही साथ आपका मिलन भी करवाएंगे। समझ रहे हो? तो इस बात को समझे, भगवान की शक्ति, सकारात्मक शक्ति जो है ना, जो प्रकाश है ना, वो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही पावरशाली है, शक्तिशाली है। ठीक है, बहुत पावर है उसमें, बहुत शक्तिशाली है। तो आप समझिए इस तरीके से कि आपने भगवान को जो है, जो आपने समर्पित कर दिया है ना, बस अब आप अपनी सारी समस्याएं भी उसको समर्पित कर दो और सिर्फ आप जो है अपना कार्य करो, अपनी आत्मा का जो आपका उद्देश्य उसे करो। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, छोटे बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, किसी बच्चों को फ्री में चॉकलेट देना, किसी को कुछ ज़रूरत हो वो देना, बूढ़े बुजुर्गों का कार्य करना। देखो कुछ लोग सोचते हैं हम कैसे ये जो कार्य करें, मतलब लोगों को सेवा करें, मेरे पास पैसे नहीं। ज़रूरत नहीं कि हर चीज़ पैसे से होती है। आपके आसपास कोई बुजुर्ग रहता है, उसको एक कप चाय बना के दे दो। आपके आसपास कोई छोटे बच्चे रहते हैं, उसकी माँ की बेचारी वैसे गरीब है, काम करती है, तो आप उसके बच्चों को फ्री में पढ़ा दो। इतना तो कर ही सकते हो ना कि एक बच्चा, चलो बेटा और तुमको मैं पढ़ाती हूँ। हाँ, अरे आसपास कोई बुजुर्ग है, कोई किराए पे रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, उसको एक कप चाय बना के दे दो। छोटे छोटे कार्य जो है वो भी आपकी आत्मा के उद्देश्य
उद्देश्य हो सकते हैं। आत्मा का उद्देश्य ये नहीं कि बहुत बड़ा कि आप गए और 2000 रुपये या 5000 रुपये खर्च किए, कंबल खरीदे तब जाके तो ही आपका आत्मा का उद्देश्य होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सब आपने यहाँ पे अगर अपनी बात को कमेंट भी कहना कि हाँ हम भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, और आपने जो है आपके इस कमेंट को जब दूसरे जो डीएफ देखेंगे तो वो भी एक आपका उद्देश्य हो गया कि आपने उन तक अपना मैसेज पहुंचाया। ठीक है, ये आप मेरे लिए नहीं करोगे, आप उनके लिए करोगे, क्योंकि और भी जो लोग वीडियो देखेंगे उनको वो भी आपका आके कमेंट पढ़ेंगे ना, फिर उन्हें लगेगा हाँ यार ये तो मतलब इन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये भी एक उद्देश्य हो गया। छोटी छोटी उद्देश्य हो सकता है। आप रास्ते में जा रहे हो, किसी को कोई बेचारा लंगड़ा है या कोई अंधा, उसको सड़क पार करवा दे, ये भी आपका आत्मा का उद्देश्य है। तो ये जो छोटे छोटे कार्य ना, यही आपके जो है अच्छे कर्म है। समझ रहे हैं? तो बस मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके से जल्दी से जल्द जो है आपका जो डीएम है वो मिले, जल्दी से जल्दी जो है डीएम और डीएफ जो है एक दूसरे में 3D वर्ड में मिले, फाइनली उनका विवाह हो, वो विवाह के बंधन में बंधे, पवित्र बंधन में बंधे, और जो है जो सतयुग के जो आगमन की जो है उसकी क्रिया को आगे बढ़ाएं, सत्य बोले और सत्य के साथ खड़े हों। ठीक है, और हमेशा सबके लिए अच्छा करें। एक तरीके से देखें मनुष्य मानवता के लिए जो है वो यहाँ पे कार्य करे। तो आशा करती हूँ कि आपको जो ये मेरा चलचित्र बहुत अच्छा लगा होगा। बातें जो है मुझे लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ आपको मेरा चलचित्र अच्छा लग रहा है। मेरे सही संदेश जो है, मेरे संदेश आप लोगों तक पहुँच रहे हैं और आपके लिए सच में जो है बहुत ही लाभप्रद हैं कि हाँ आपको मेरे चलचित्र से फ़ायदा हो रहा है। तो आप प्लीज़ हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी जरूर कि हाँ जो है मेरे वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, कि हाँ जो ऐसा हो रहा है आपके साथ में, आप ऐसे सपने देख रहे हो। ठीक है, तो अब मैं जल्दी ही अगला जो है चलचित्र लाऊंगी। और हाँ कुछ मैं और भी प्रैक्टिकल जो इस दुनिया में भी जो ट्विन फ्लेम है, कुछ बड़े फेमस लोग हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर बताऊँगी। और साथ ही जो हमारे पूर्वज थे जो अर्धनारीश्वर यात्रा में थे, उनके बारे में भी जो मैं चलचित्र में बताती रहूँगी आप लोगों को। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ रिश्ते और संबंधों को कैसे अच्छा किया जाए उस पर भी जो है मेरे चलचित्र आएंगे, ताकि जो है सिर्फ हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हमें अपनी अर्धनारीश्वर यात्रा को पूरा करना है, डीएम को पाना है, नहीं, फिर तो आप जो है आप आध्यात्मिक रूप से जागृत ही नहीं हो पाए हो। ठीक है, तो हमारे रिश्ते हमारे अपनों से कैसे हों, कैसे हम अपनों से अच्छे रिश्ते करें। ठीक है, हम कैसे ईगो से ऑपरेट ना करें, ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे मेरे आपको चैनल में मिलेंगी। धीरे धीरे मैं इन सब पर जो है वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि हमें जो हमें ये मानव शरीर मिला है, ठीक है, तो हमें यहाँ इससे जो है अच्छे कर्म ही करवाने हैं, ताकि जो हमारी आगे की आत्मा की जो यात्रा है ना वो बहुत अच्छी हो, और हमें जो है ये जन्म मरण के चक्कर से जो है हम फंस के ना रह जाए, हम जो है मोक्ष को प्राप्त हो। और मोक्ष हमेशा ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए नहीं होता है। जी हाँ, जब तक आपके अच्छे कर्म है तब तक आप मोक्ष आपको प्राप्त है, लेकिन जब आपके अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं फिर से आपको मनुष्य योनि में जो है जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, ये सब बहुत बात की जो है बातें हैं, ये सब धीरे धीरे आपको मेरे चलचित्र के माध्यम से पता चलेंगी। लेकिन फिलहाल मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब तक हमें इस मनुष्य योनि में रहना है, जब तक ये मनुष्य रूप हमको मिला हुआ है, हमें सिर्फ इसे अच्छे कार्य करवाने, हमें अपना जीवन कैसे जीना है ये सारे मैं अपने चलचित्र के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगी। हमें अपने कैसे अपने रिश्ते अच्छे करने हैं और सामने वाले के साथ कैसे व्यवहार करना है, ताकि जो हमारा जीवन है हमारे ज़्यादा जो है कर्मा जो है वो ना बने। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये चलचित्र अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लाइक से मुझे जो है एक ऊर्जा मिलती है कि मैं लोगों तक अपनी बातें जो है पहुँचा पा रही हूँ, और मैं एक सही दिशा में कार्य कर रही हूँ, ताकि जो है मेरे लोगों की जो समस्या है उनको मैं जो है थोड़ा बहुत कम कर पा रही हूँ। और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं लोगों को खुश कर पाऊँ, उनके जीवन में खुशहाली ला पाऊँ। वो भले आसपास बहुत तांडव हो लेकिन मन में बहुत शांति हो, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जो सच में बहुत आध्यात्मिक रूप से आगे होते हैं ना, आसपास बहुत तांडव होता है, उनकी कोई समस्या नहीं सुलझी होती, लेकिन मन में बहुत शांति होती है। तो मैं बस यही चाहूँगी आपके जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, आप बहुत खुश रहो, आंतरिक रूप से बहुत खुश रहो। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, ओम नमः शिवाय।